धुआं धुआं उड़ चुके समाज की क्या बात करें। एक धूप बत्ती कोई लगा जाता है झूठ की और हवाएं उड़ने लगती हैं, धुएं उठने लगते हैं, उनके बीच खबरें दबा दी जाती हैं। आज के वीडियो की शुरुआत एक ऐसी वीडियो से करूंगा कि जो देश के लिए काफी ज्यादा दुखद है। दुखद है इस बात के लिए कि जिन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वही एक जिनके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करती हैं, आकृति सूद, शहीद मेजर अनुज सूद, जिनके बारे में कहानियां उनको पदक देने से पहले खुद राष्ट्रपति भवन में गाय। अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को तंजीम मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इसी सूद साहब, स्वर्गीय सूद साहब की मिसेज को कोर्ट में इन लोगों ने बोल दिया कि कोई भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शहीदों के पुलवामा के नाम पर वोट मांग सकती है, लेकिन इनको न्याय नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्या कारण होते हैं? कारण बताऊंगा, जरा सब्र कीजिए। एक और कहानी आती है इसी बीच। कहानी आती है उन लोगों की जिन लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जी हां, इसी तरह 16 मार्च मतलब 16 अप्रैल को एक केस दर्ज होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, जो ये मांग करेगा कि वीवीपीएटी की पर्चियां और उनका 100% मिलान होना चाहिए, वोट देने वाले और वीवीपीएटी की पर्चियां निकलनी चाहिए। गुरप्रीत गैरीवालिया एक ट्वीट करते हैं, यहां पर वो लिखते हैं 16 तारीख का इंतजार करो, सब पता चल जाएगा 400 पार होगा कि नहीं। चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपीएटी के जरिए पर्चियों के से कराने की मांग उठ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसी मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल तय की गई है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपीएटी के पर्चियों की मिलान करने की मांग को लेकर की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने ऐसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन अब 16 अप्रैल को इन दोनों याचिकाओं पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम वोटों और वीवीपीएटी के पर्चियों को क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। जिन जजों के पास ये जांच गई है वो कड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों शक हो रहा है लोगों का? एक कांग्रेस का डिबेट में आलोक शर्मा का वीडियो आता है जो शक और गहरा कर देता है। आपको यकीन नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी पर, या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे एक विशेष श्रवा या महिषासुर या शुम निशुम जैसे व्यक्ति बन चुके हैं कि जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं। सारे रत्न उनके पास हैं, सारी खूबियां उनके पास हैं, असुरों के सारे गुण जो दुर्गा सप्तमी में पढ़ता हूं वो सब दिख रहा है कि उनके पास हैं, वो सारे रत्न, वो सारे वो। लेकिन यहां पर गलती हो जाती है। ये जो वीडियो दिखाता है, आलोक शर्मा जो बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, वो वाकई में मजेदार नहीं होते, देश के लिए बहुत दुखी कर देने वाले होते हैं। इसलिए भी कि एक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने,
कि हम जो है युवाओं को रोजगार देंगे, स्टाइफंड देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया। देखिए ये वीडियो। गठबंधन का ना कोई साझा घोषणा पत्र। अब एनडीए का साझा घोषणा पत्र लेकर बैठा हूं। ये है ब्लैंक पेपर, ये एनडीए का है। ये कल ही बीजेपी ने लॉन्च किया है। देश इसको पढ़े। और एक और कागज दे रहा हूं, ये तो एनडीए का घोषणा पत्र था, अब ये बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। ये देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र है, पूरा देश पढ़े बीजेपी का घोषणा पत्र। सवाल पूछना बहुत आसान है विपक्ष से। रूलिंग पार्टी जो 10 साल से सत्ता चला रही है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है और उसका घोषणा पत्र कहां है, पूरे देश को नहीं पता। इसलिए मैं 2 प्लेन पेपर, ब्लैंक पेपर लेके बैठा था। घोषणा पत्र मैंने दिखा दिया ना बीजेपी का। ये 50 पॉइंट है, इसमें देश पढ़ेगा। न्यूज 24 पे प्लेन पेपर पे क्या क्या लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि धारा 370 हटा दिए, जो झूठ बोलते रहते हैं लोग। वापस आता हूं, इसमें लिखा है कि बेरोजगारी घटा देंगे हम। इसमें लिखा है नोटबंदी के नाम पर हम वोट मांगेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि भुखमरी के इंडेक्स पे चाहे देश नीचे चला गया, पर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, चाहे चीन हमारी जमीन कब्जा ले, लाल आंख वहीं पर रखी हुई है, हमें वोट दे दो। इसी कागज पे लिखा है, किसी को दिखा नहीं होगा शायद ये गरिमा जी, लेकिन देश की जनता पढ़ रही होगी जो मैंने कागज दिखाए। अल्पसंख्यक चिल्ला चिल्ला के बीजेपी ने पूरे देश का इसके सर में दर्द कर दिया। अरे मोदी साहब तो मंत्रालय चला लें अल्पसंख्यक का भाई, उस अल्पसंख्यक के मंत्रालय को तुरंत बंद किया जाए। और ये 5 न्याय 25 गारंटी केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। मैं तो कह रहा हूं ओपीएस के ऊपर चिदंबरम जी की स्टेटमेंट बीजेपी ध्यान से सुने, लेकिन वो अंग्रेजी में बोली थी, शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी। चुनाव लड़ा गया, जनता पार्टी के सिंबल पर सबने अपने झंडे छोड़ दिए, अपनी बैनर छोड़ दिए, अपने सिंबल छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपनी पार्टी का लोगो छोड़ दिया। गरिमा जी आपने एक चीज और छोड़ दी, उन्होंने वो नहीं बताया। इन्होंने तो 2.5 साल में सरकार भी छोड़ दी। आपस में लड़ मरे 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री। एक आध तो ऐसे रहे जिन्होंने कोई कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं की, एक आध ऐसे रहे जो लाल किले तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने तो सरकार भी छोड़ दी, इंडिया पर आई, जनता ने फिर इनको छोड़ दिया। 1980 में वापस फिर कांग्रेस आई, लेकिन बीजेपी ने तो जनसंघ ही छोड़ दिया। उसके बाद बीजेपी ने तो वो इनका दीपक निशान होता था, दिया जनसंघ का। ये बड़े हिंदूवादी बनते, वो दिया निशान होता था, वो भी छोड़ दिया इन्होंने। और ये कमल का फूल ले आए। तो इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था और देश की जनता ने इनको छोड़ा, और उसके बाद 2014 तक इनका हाथ नहीं पकड़ा। लड़ रहे हैं आप किसके खिलाफ? हम लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, एनडीए की झूठ के खिलाफ। और हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता लड़ रही है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली, उन्होंने मटन खा लिया। कौन क्या खा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उन भूखे बच्चों की चिंता नहीं है कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से यहां पर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल को कैसे लागू करना है। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती की जाए ताकि वो भोजन अच्छा कर सकें। मोदी जी को केवल और केवल किस तरह से मुद्दों को हिंदू और मुसलमान में मोड़ना है, केवल ये आता है, इसके अलावा देश चलाना नहीं आता है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो की विसात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ नेताओं का जो बहिष्कार हो रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है आपको कि 400 पार, लेकिन जहां नोएडा में और हर जगह उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश में जहां बहिष्कार हो रहा है बीजेपी का, ये कुछ वीडियो कुछ कहानी तो कहते हैं। इन वीडियोस को देख लीजिए। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साल में एक भी किसी कौन है यहाँ से? एमपी है महेश शर्मा है। एमएलए कौन है? एमएलए तेजपाल नागर जी, विधायक जी। क्या हुआ? क्या है जी, 5 साल में हमारे यहाँ एक भी बार गांव में या क्षेत्र में किसी के यहाँ भी आए हो तो आप एक बार भी हमारे कान पकड़ सकते हैं, एक भी बार किसी के यहाँ पे आए हो। या कितनी मौतें हुई हैं, किसी के यहाँ मौत में नहीं आए हैं। सड़क देख लो आप, दादरी से दादूपुर वाली है बिल्कुल खराब है, सलारपुर से दादूपुर वाली वो खराब है, बिसाड़ा से दादरी वाली खराब है, जो कि सत्येंद्र सिसोदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष की गाँव से आती हुई बिल्कुल लिंक रोड है दादरी के लिए, जो कि उनके गाँव प्यावली से आती है।
जी, बीजेपी के सब खिलाफ हैं इस टाइम, और आज तक भी बीजेपी को वोट दिया है अपनी लाइफ में। यहाँ सभी बैठे हैं, सभी लोगों ने, मैंने भी। आप मानते हैं इस बात को कि आपने बीजेपी को समर्थन? अब तक वोट बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं करी है, लेकिन अब की बार बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी का खुल कर विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दी जाए। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। योगी और मोदी दे रहे हैं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया, वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूं कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्राहरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? लगता है लोगों को जुमले मामा का झूठ जो है पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अखिलेश यादव अपने तरीके से कुछ अलग तरह की गणना लेकर के आते हैं और वो सीधे पेपर लीक पर बात करते हैं और गणित का हिसाब समझाते हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के मुख्य साझेदार, और वो गणित पढ़ते हुए बोलते हैं कि 60 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए, उनके परिवार में 2 लोग और होंगे, माँ बाप होंगे, तो सीधे सीधे अगर वोट गिन लें तो 1 करोड़ 80 लाख। वोट की पॉलिटिक्स और वोट का सामंजस्य और सांख्यिकी अखिलेश बहुत अच्छी तरह बताने लगते हैं। सुनिए। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है, तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? अखिलेश का भी ये वीडियो, अखिलेश का वीडियो सुनने के बाद बारी आती है प्रियंका गांधी के उस वीडियो की, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह से आक्रामक प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं कि अंकिता भंडारी जिन्होंने शोषण किया, उनकी हत्या की, उन लोगों को संरक्षण किसने दिया? उन्नाव और हाथरस की पीड़िता को जलाने का संरक्षण किसने दिया? मणिपुर में एक फौजी की पत्नी का चीरहरण करके पूरे गांव में घुमाने वाले को संरक्षण किसने दिया? अगर आज मीडिया जिंदा होता तो इस तरह से सवाल पूछ रहा होता, प्रधानमंत्री मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया होता। अगर सच्चे पत्रकार होते, सवाल पूछ रहे होते जो प्रियंका गांधी ने पूछे, गरिवान पकड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी को हिला दिया होता, प्रधानमंत्री मोदी जी के निजाम को हिला दिया होता। लेकिन यह निजाम तो कभी हिला ही नहीं, निजाम को हिला ही नहीं सकता, क्योंकि निजाम को हराने की मतलब हिलाने की ताकत चाहिए। लेकिन यहां इतनी रीढ़ की हड्डी किसी नहीं है। खून ठंडा पड़ चुका है हिंदुस्तान का, सही बात तो यह है, खून ठंडा पड़ चुका है हिंदुस्तान का, खून ठंडा पड़ चुका है नौजवानों का, क्योंकि संस्कार ही नहीं दिए माँ बाप ने देश पे मर मिटने के लिए, ना देश के लिए जूझने के लिए। कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए मुझे पूरे गांव में, युवा दिखा दीजिए, यूपी के गांव में घूमिए शराबी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में घूमिए आदिवासी समुदाय में शराबी मिलते हैं। वहां कुछ इस तरह का मायाजाल
फैलाया हुआ है हर जगह हिंदी भाषित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने कि सारे के सारे लोग बस जय माता दी और श्री राम का गुणगान करते रहते। बच जाता है तो खोखला लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी जी के डायलॉग्स। प्रधानमंत्री मोदी जी के डायलॉग्स इस बात को लेकर के हैं, किसने मछली खा ली सावन में, किसने मटन खा लिया सावन में, अरे मोदी बता दे तू, तेरे तो नेता खाते हैं भी, तब वो कहां गए सावन में। अरे इतना हिपोक्रेट मत बना कर मोदी, देश को तूने दिया क्या? 2121 करोड़ रुपए कमाए बीजेपी की सरकार में। किसने? रेलवे ने। बट टिकट कैंसिल करने के सर्विस चार्ज काट लेती है। अरे ठगों की सरकार है, ठगों की माया है, बस ठगी में सब शामिल हैं, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारी अपने पास बुला लिए, मिला लिए, क्योंकि बीजेपी को भरोसा ही नहीं था कि जीत पाएंगे सीट। अब ऐसे ऐसे लुच्चे नेताओं को लेकर के आ रहे हैं जिन पर खुद आरोप लगाया करते। तो भैया इस बीजेपी का कोई मालिक नहीं, वो कोरा पेपर दिखा रहे थे ना, और कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाए। या ये कह लो कि मोदी तो गयो सैटरडे नाइट गयो, चाहे शनि देव की पूजा करे, चाहे काय की पूजा करे, और मछली की बात करे, चाहे मीट की बात करे, मटन की बात करे, लेकिन अपने नेतन को पूछ ले भैया कि वो कितने बीफ खाते हैं, कितने कुंटल खा जाते हैं।